बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सबसे बड़ा दंगल जो हो रहा था, 11 से ज़्यादा जमातों को शिकस्त देकर वज़ीर आज़म इमरान खान के नामजद उम्मीदवार सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनने में कामयाब हो चुके हैं और कुछ ही देर में अपना ओथ ले रहे हैं। नाज़रीन, आपको खबर देता चले कि हुकूमती इत्तेहादी के वज़ीर आज़म इमरान खान के नामजद करता सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पीडीएम के यूसुफ रज़ा गिलानी नाकाम हो चुके हैं। इसका बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है। ये कामयाबी यकीनी बात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए एक माजी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पीडीएम में दरार भी पड़ेगी और इख्तलाफ राय भी होगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज 12 मार्च को सेनेट था, जिसके लिए पीडीएम बुलंद व बाले दावे कर रही थी। कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नामुनासिब गुफ्तगू की इंतहा कर दी और उन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिसका हक़ाइक़ से दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इस पर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि जी हमें जान के इलेक्शन हरवाया जा रहा है, हमारे 51 वोट हैं, जिस पर हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान साहब कह रहे थे कि सादक संजरानी हम जीतेंगे और हम हर हाल में हमारा होमवर्क मुकम्मल है। हमने अपोजिशन के इत्तेहादियों से बातचीत कर ली और सादक संजरानी का ये कहना था कि वो 100% जीतेंगे, उन्हें यकीन दहानी करा दी गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इलेक्शन रूल में कुछ चीज़ें होती हैं, वोट डालने का तरीक़ाकार बनाया जाता है। जो सेनेटर होते हैं वो बड़े सीनियर मोस्ट लोग होते हैं और उनको गलती की गुंजाइश नहीं होती। गलती की गुंजाइश उन्हें तरीका दिया गया था, बाकायदा इसका ट्रेनिंग दी गई थी कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट देना है उसके नाम के सामने वाले खाने में आपने स्टैंप करना है, उस नाम के सामने वाले खाने में स्टैंप करना है। और ये इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह कानून है, इसमें कोई बहाम नहीं था। आज जब वोट के लिए दोनों जमातें पुरुम्मीद थी और कल से इमरान खान वज़ीर आज़म और शिबली फराज साहब दावा कर रहे थे, फैसल वाडा साहब, के उन्होंने अपनी जीत को यकीनी बना लिया है, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें और नून लीग के कुछ लोगों के साथ उनके मामला तय हो गए हैं। आज उनकी बात हकीकत इस सूरत में शामिल हुई कि जब चेयरमैन सेनेट के कामयाब होने वाले उम्मीदवार के नाम के तौर पर जो नाम बताया गया, उनका नाम सादक संजरानी पीटीआई के रहनुमा, जिनके 59 वोट, जबकि पीडीएम के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी के 52 वोट। कहा जा रहा है कि 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, यानी कि 7 वोट ऐसे हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर मोहर लगा दी, जबकि वाज़ेह तौर पर बावाश्काफ कवानीन है कि उनके सामने जो हॉली बॉक्स होता है, हम भी करते हैं, उसके ऊपर स्टैंप करते हैं, अदरवाइज वोट मुस्तरद हो जाता है। ये आपका आइन और कानून कहता है। 7 वोट मुस्तरद हो गए। नाज़रीन, आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, जब सेनेटर मुंतखब किए जा रहे थे, उस वक़्त भी 7 वोट कैंसिल हुए थे। उस वक़्त भी 7 वोट कैंसिल हुए थे। उस वक़्त पीटीआई के इत्तेहादी, उनके वोट टोटल 180 थे, पीडीएम के इत्तेहादी 160 थे। उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने नंबर गेम से ज़्यादा वोट लिए, यानी कि 60 वोट थे, 69 वोट लिए, जबकि पीटीआई के हफीज़ शेख के वोट 180 थे, उनके 164 निकले, उनमें 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए उस वक़्त भी। आज भी ऐसा हुआ। जब इलेक्शन शुरू हुआ, पीडीएम दावा कर रही थी कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमारे 51 वोट है, लेकिन कल जब आप मेरी थोड़ी सी वीडियो निकालें तो मैंने सुबह भी अर्ज़ की थी कि पीडीएम ने 47 वोट पीटीआई के हैं, जबकि 2 एएनपी ने उनको यकीन दहानी करा ली है और एक आधा वोट उनका और है। आज इत्तफाक से जो नताइज आए वो बड़े हैरत अंगेज़ थे। उसमें यह हुआ कि पीटीआई के 47 के बजाय वोट 48 हो गए। 48 इसलिए हुआ कि एक कैंडिडेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पर भी स्टैंप कर दी और
सादक संजरानी के ऊपर भी कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब है पीटीआई के एक वोट में इजाफा हुआ और पीडीएम के वोटरों ने जानबूझकर 7 वोट मुस्तरद कर दिए, क्योंकि वाज़िया तौर पर लिखा हुआ था कि नाम के सामने वोट डालना है, ये किसी भी इलेक्शन में हो तो वो कैंसिल होगा। नाज़रीन, आज की शिकस्त के बाद मुझे यकीन है कि पीडीएम दोबारा अदारों पर हमला करेगी। वाहिद मैंने इलेक्शन देखा है जिसमें किसी भी अदारे ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की। अगर अदारों ने इंटरफेरेंस की होती तो जैसे यूसुफ रजा गिलानी के वोट 160 मेंबर थे टोटल, 169 निकले वोट, यानी कि 9 वोट उनके इजाफा हो गए, उनकी मुखालिफ पार्टी के आ गए। इधर जो उनके 47 वोट थे, एएनपी ने वादा किया था 48 हुए, और 7 उनकी नाहली, नलायकी और जज्बाती होने की वजह से उनके 7 वोट कैंसिल हो चुके। क्या ऐसे लोगों को सेनेटर होना चाहिए जिन्हें यह भी नहीं पता वोट स्टैंप लगानी कहाँ है, तो वो कानून साजी क्या करेंगे? यकीनी बात है, अब मुझे यकीन है, मैंने दोपहर को भी नाज़रीन सवाल रखा था कि अगर पीडीएम इलेक्शन जीत जाती है तो वो जश्न मनाएगी। यकीनन वो हुकूमत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती पे इन पे दिया है, लेकिन क्या पीडीएम अगर इलेक्शन हार जाती है तो वो हुकूमत की जीत, इमरान खान की जीत, पीटीआई की जीत और उनके इत्तेहादियों की जीत को तस्लीम करेगी? अब आला ज़रफ़ी ये है कि पीडीएम के तमाम कायदीन टीवी पर आएँ और आकर कहें कि ये बात सच है कि 100 टोटल उनके 47 वोट थे, 1 वोट उनको हमारे इत्तेहादी ने दिया, 7 मुस्तरद हुए, और उसको सादक संजरानी को मुबारक दे और सादक संजरानी हारने वाले यूसुफ रजा गिलानी को गले लगाए। अभी डिप्टी वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना बाकी है, हो सकता है इस दफ़ा गलती ना करें तो गफूर हैदरी कामयाब हो जाए। नाज़रीन, यही जमहूरियत का हुस्न है कि जब शफाफ इलेक्शन हो, इल्ज़ाम जितने मर्जी लगाएं, जब इल्ज़ाम कोई साबित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत सादक संजरानी ने खरीदो फरोख्त नहीं की, उनके वोट उतने रहे जितने थे। 1 वोट उनका बढ़ा जिसका एएनपी बार बार कह रहा था, और उनके 7 वोट कैंसिल हुए, 2 डाले। क्या अब ऐसा तो नहीं जैसे कुछ लोग हमें कह रहे थे कि नून लीग के एक बड़े लीडर ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ के समधी भी सेनेटर हैं, अगर वोट को इज्जत दो तो ये खुद क्यों नहीं आते? अगर उनको अपने समधी की इज्जत जान अजीज है कि वो कैद ना हो जाए तो हम वोट इनको क्यों दें? कहीं ये सोच तो नहीं आई? क्यों कहीं पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानिए की, अदारों की बदनामी की, उन पर बेमकसद इल्ज़ामात लगाने की, झूठे इल्ज़ामात को मुस्लिम लीग नून की जमात में बड़े बड़े लीडरों ने लगता है मुस्तरद कर दिया है, और वो नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए के साथ अपना सियासी सफ़र जारी रखने के लिए तैयार नहीं और इनकारी हैं। उसका इजहार उन्होंने जान के वोट रिजेक्ट करके साबित कर दिया गया है कि वो अपने अदारों की इज्जत करते हैं, डरते हैं, खौफ होता है, लेकिन वो जब वोट देने की बारी आती है तो क्योंकि ये खुफिया राय शुमारी थी, ये वोट किसी को दे नहीं सकते थे ओपनली, और ये पता भी नहीं चल सकता ये वोट किसके मुस्तरद हुए। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर बार कोड लगा दिया जाए ताकि सारी उम्र वोट खुफिया ना रहे। इमरान खान बारहा दफ़ा, हज़ारों दफ़ा कहते रहे कि इस पर बार कोड लगा दो ताकि लोगों को शक ना हो कि कोई बंदा बिका है, लेकिन पीडीएम नहीं मानी। लेकिन अगर पीडीएम बार कोड भी लगा देती तो आज तो उनके वोट, इसका मतलब है हुकूमत ने ख़रीदे नहीं, उनके वोट कैंसल हुए हैं। गलत मोहर लगाने पर वोट का इस्तेमाल उन्हें करना ही नहीं आया। जिस वोट को इज्जत देने के दावेदार थे उसके वोट का इस्तेमाल ही उन्हें नहीं आया। तो नाज़रीन, वोट कैंसिल तो हमेशा हर इलेक्शन में होते हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जब यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए थे उस वक्त भी 7 वोट ही कैंसिल हुए थे, 7 वोट ही कैंसिल हुए थे। वोट किसके थे वो समझ नहीं आई, उसमें गलती बड़ी थी, लेकिन इसमें ब्लंडर है, इस गलती को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज जब सेनेट में सादक संजरानी की कामयाबी और इमरान खान के नारे लग रहे थे तो पीडीएम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, और पीपल्स पार्टी के काबिल एहतराम लीडर फरतुल्ला बाबर नहीं या जो भी साहब थे उनके, कोई नहीं, फ़रूक नाइक साहब ने इसको चैलेंज किया, जिस पर चेयर करते हुए
सेनेट के इलेक्शन ने कहा, ये शिक पढ़ के सुनाई कि जो भी जिसने वोट देना है, जिस शख्स का नाम है उसके सामने एक खाना बना हुआ है, उस पर स्टैंप करनी है और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई और हर एक को बताया गया और इलेक्शन की वोटिंग स्टार्टिंग से पहले बारहा इसका ऐलान किया गया कि ये शिक्के पड़ी हैं, ये ऐलानात पड़े हैं और सबको कागज़ दिया गया। क्या पीडीएम अपनी नाअहली, नालायकी या अपनी तरफ अपने बयाने की नाकामी के बाद अब फिर एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेगी? अब इम्तिहान ये है, क्या पीडीएम अपनी इस नाअहली, नाइल्मी या अपनी पार्टी से बगावत कुछ लोगों की के बाद भी एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराएगी, इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराएगी, अदलिया को ठहराएगी? याद रखें कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उनके 47 से वोट 9 बढ़ गए हो। इस दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी के मुसलसल, इसका मतलब है खरीदो फरोख्त नहीं हुई, ताहम नाअहली, कम अकली, नालायकी की वजह से वोट नहीं डाल सके। आज इमरान खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस सख्त हालात में, जब उनके खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार की गई थी, कहीं कहीं ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि झूठे और फ्रॉड से कैमरे लगाकर, जो कभी अदारे इस किस्म की बात नहीं करते, फिर उनको खुद लगवाता था या खुद पकड़ता था। हम इसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इम्तहान है कि उनको भी हक़ाइक़ सामने लाएं कि वो कैमरे फ्रॉड किसने लगाया था और किसने इनको इतला दी। नाज़रीन, आज की कामयाबी के बाद अब पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च का है 26 तारीख को, उसको खासा नुकसान पहुंचेगा, इनकी एनर्जी कम होगी। कहीं ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पीडीएम में इख्तलाफात की वजह बनते जा रही है? इस बारे में एक मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि लगता है इस दफ़ा हमारे साथ नून लीग हाथ कर गई। ताहम आने वाले दिनों में अब लॉन्ग मार्च बड़ा अहम होगा कि पीडीएम मुतहिद होकर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करती है और इमरान खान की हुकूमत का इम्तहान होगा कि वो वहाँ हालात भी पुरसकून रखें, हंगामा राई से बचाएं और मुल्क को अमन की तरफ ले जाएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस कामयाबी के बाद उन्हें मज़ीद अपनी टीम में तब्दीली करना ज़रूरी होगी और अब उनका फोकस होना चाहिए अवाम को रिलीफ देने का, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हकूक़ देने का। वज़ीर आज़म की इस कामयाबी में पीडीएम की आपस के इख्तलाफात आज खुलकर सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पीडीएम की 11 जमातों में कुछ इख्तलाफात बढ़ के आएंगे। कुछ ही देर में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नताइज भी आ जाएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन है। ताहम इमरान खान की स्ट्रेटेजी इस दौर में कामयाब रही और पीडीएम की पैसे और ख़रीदो फरोख्त की सियासत कामयाब ना हो सकी। ताहम उनके गलती की वजह से 7 वोट जो कैंसिल हुए। नाज़रीन, मैंने इलेक्शन और इलेक्शन से होने वाली सूरत और पीडीएम के मुमकिना इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हमलों से आपको आगाह कर दिया। अब देखना यह है कि अपोजिशन में शिकस्त कबूल करने की हिम्मत है और उसको तस्लीम करते हैं या इस पर भी अदारों को कसूरवार ठहराते हैं। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।